इंतखाबात के हवाले से भी चल रही हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का मुकम्मल दौरा होना है 12, 13, 14 और 15। ये वो 4 तारीखें हैं जहां न सिर्फ दौरा होगा बल्कि प्लान भी एक तरह से तरतीब सूबाई सतह पर और यूनियन टेरिटरी सतह पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए और इंतजामी सतह पर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इशफाक, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा इंतखाबात को एहसन तरीके कराने के हवाले से लोकसभा के लिए जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और इलेक्शन कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर से कबल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सरबराही में भी आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है। और सिक्योरिटी को लेकर लोकसभा के अंदर किस तरीके के अहकामात और क्या कुछ करना है उस हवाले से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो रात देर की गई। और इस सिलसिले में ये फैसला लिया गया कि अब तमाम अजला के अंदर जो है वो कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे ताकि वो कंट्रोल रूम जो है वो तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। इस बीच IT डिपार्टमेंट को भी मुतहरिक करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ख़ास तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि वो खसूसी नज़र 2-3 मामलात पर रखे। एक, नार्को टेरर को लेकर, यानी जिस तरीके से मंशियात और आसपास इसके आसपास जो गेम चल रहा है उस पर एक गहरी नज़र रखी जाए। और सरहद पार से जिस तरीके का मामला बनाया जा रहा है उस पर बड़ी नज़र रखी जाए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। उसके साथ साथ करेंसी के मामले, यानी जिस तरीके से कई बार हमने देखा कि सरहद पार से करेंसी भी आती है तो उस पर भी नज़र रखने की बात जो है वह कही गई है। इस बीच बैंकों से ट्रांजैक्शन का मामला जो है उस पर भी गहरी नज़र रखी जाएगी। और इस सिलसिले में IT डिपार्टमेंट को कहा गया कि कितना पैसा निकाला जा सकता है एक अकाउंट से कितने दिनों के अंदर, और अगर उससे सरप्लस पैसा निकलता है तो किस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन को भी आगाह रखना है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी आगाह रखना है और किस तरीके से इस सिलसिले में कार्रवाई जो है वो करनी है। यानी एक तरफ से एक्साइज डिपार्टमेंट को मुतहरिक कर दिया गया, दूसरी तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मुतहरिक कर दिया गया, तीसरी तरफ से कंट्रोल रूम बनाने की बात कही जा रही है। और कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंतखाबी बिगल जो लगभग मुल्क के लोकसभा का बजना है उसकी तैयारियों को लेकर तमाम तैयारियां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले की तरफ से मुकम्मल कर दी गई है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अनिल शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि लगातार मैराथन और मीटिंग चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे जम्मू कश्मीर से पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़बर ये है कि पुलिस के लिए भी हुक्मनामा जारी किया गया है, IT के लिए भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और स्पेशली बॉर्डर्स पर काफ़ी नज़र रखी जाए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? और सिक्योरिटी प्लान में जो सिक्योरिटी थ्रेट और दीगर मामला है, क्या कुछ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं? देखिए, इसमें ये साफ कह दिया गया है कि चुनावों को लेकर जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सतर्क रहना होगा। इसका मैराथन जो है इसकी 2 दिवसीय मैराथन है। हालांकि कल इसकी शुरुआत हुई है। PK पोल की अध्यक्षता में जो है तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। हालांकि निर्वाचन भवन में सारी ये मीटिंग हुई है जिसमें अभी तक जानकारी बता दें कि आज भी दूसरे दिन का बैच का दौर जारी रहेगा क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो 12 और 13 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करना है। और उससे पहले लगातार बैठकों का मैराथन जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो DC कार्यालय का हो या फिर अगर हम डिपकॉम कार्यालय की बात करते हैं या फिर निर्वाचन भवन की बात करते हैं या फिर पुलिस विभाग की बात करते हैं तो लगातार मैराथन का दौर जारी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव करवाने हैं उसको लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। और आज भी ये इस पर मंथन जो है वो जरूर होगा क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर बेल्ट को सुनिश्चित किया जाए। और BSF के अधिकारी कल इस बैठक में मौजूद थे और जब हमने देखा कि वहां पर जो है एक मैराथन हमने देखने को मिली और जिसमें ये साफ कहा गया कि जिसमें इस मैराथन के दौरान जो है जिसका शुभारंभ जो है कल PK पोल की अध्यक्षता में हुआ। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जिसको लेकर इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होनी है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में लगभग 600 से अधिक अतिरिक्त कंपनियों को यहाँ पर तैनात वो सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्लान है इलेक्शन अथॉरिटी का, अनिल, क्या
जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी इस वक्त बातचीत चल रही है, जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स पर आने वाली है, एसएसपीज को भी इसमें इंडल्ज किया जा रहा, बाकी स्टेक होल्डर्स से भी इससे पहले इलेक्शन कमीशन 12-13 तारीख को बात करेगा। उससे पहले प्लान में तमाम लोगों से बातचीत करना है, कल जो मीटिंग हुई और आइंदा की जो मीटिंग्स होंगी। देखिए, ये इसमें ये साफ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मैराथन जरूर होनी है। हालांकि अभी तक उसको लेकर साफ नहीं किया गया है कि कब इस मैराथन के दौरान जो है उनके साथ समीक्षा की जा सकती है, मगर उसको लेकर भी समीक्षा जो है वो अधिकारी इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ किस तरह की वार्ता रहेगी और किस समय उनका समय तय किया जाएगा, उस पर भी आने वाले समय में जो है वो जरूर खुल के जो है वो रणनीति साफ रखी जाएगी। मगर उससे पहले जो तैयारियां हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक मैराथन यहां पर हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ आज की इस मैराथन की बात करते हैं जिसमें आज भी बैठक का दौर जारी है, चाहे वो डीसी कार्यालय है। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में जम्मू कश्मीर इलेक्शन अथॉरिटी इस वक्त मसरूफ है। आला सतही मीटिंग में न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंट्रोल रूम कायम किए जाने हैं, कैसे किन लोगों के पास अथॉरिटी रखनी है, कैसे इंतजामात होंगे, एक तो वो, दूसरा सिक्योरिटी का जो पहलू है वो दो एतबार से काफ़ी अहम है। इंतखाबात तो कराने ही हैं सिक्योरिटी एजेंसियों की, जिसमें मरकज़ की जानिब से कुछ एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो, लेकिन साथ साथ जो एक आप जानते हैं चूँकि साइबर क्राइम पर भी बहुत नज़र इस अथॉरिटी की रहती है। यही वजह है कि IT डिपार्टमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे लोगों पर भी नजर रहे, ऐसे इकदाम उठाए जाएं जहां बिना किसी शक व शुबहात के, बिना सवालात के न सिर्फ EVM से लेकर बाकी सारे काम और कंट्रोल रूम्स तक जितनी जिम्मेदारियां टेक्नोलॉजी की होंगी उसमें IT का एक बड़ा रोल इशफाक रहने वाला है। चलिए जनाब।